सद्गुण सारे आने लागे, हिम्मत कड़ी बनाएं। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि साधन में जुट जाएं। बिना निमित्त शमित जो होवे, उसको देवे स्थान। कैसे भी जो उलझन में फांसी, करे न उसका मान। सद्गुरु को मन में बसाने पर उनका ही अनुकरण करते करते सब श्रेष्ठ गुण जैसे वैराग्य, क्षमा, संतोष, दुख में धैर्य, तप, त्याग इत्यादि जो भगवान में पूर्ण रूप से बैठे हैं, मन में आने लगेंगे। परंतु इसके लिए कड़ी हिम्मत अपनानी पड़ती है। संसार में उलझा प्राणी दूसरों से उत्तेजित होकर उनके समान चलने पर सुख मान बैठता है। यदि उस समय गुरुजनों को मन में रखकर बल, वीर्य अर्थात कड़ी हिम्मत युक्त मनुष्य हो, तो वो काम, क्रोध, लोभ आदि को जीतकर सद्गुण मन में बसा पाएगा, जिससे कि एक दिन भव अर्थात संसार में होने या तृष्णा से पार उतरकर नित्य अपना अपारूप आत्मा को प्राप्त करेगा। जब गुणों की भक्ति करने में मन जुड़ने लगे तो ये पुनः तभी धारण किए जा सकेंगे जबकि देह, इंद्रिय, मन और बुद्धि सब वश में रखे जाएं। इनका सही रूप से संयम रखा जाए, नहीं तो मन भटक कर बुद्धि के विपरीत निश्चय करने पर देह इंद्रियों को अशुभ कर्मों के चक्र में डाल देगा और बजाय संसार में भी सुख के उल्टा दुख ही अधिक होगा। जब महापुरुषों की स्मृति और जीवनी मुमुक्षु की दृष्टि में रहेगी तो वो भी इन सब को साधन में जुटा देगा, अर्थात संयम में रहकर संसार में सब अशुभों से बचेगा। जब मन सुख पाने को लपके तो उस समय बुद्धि द्वारा बिना किसी बाहर के निमित्त के जो अपने आप में सुख है उसी को मन में स्थान दे, अर्थात उसी के लिए यत्न करे, और जो कोई बाहर के निमित्त से होने वाला विषयों का सुख है उसका मान ना करे, क्योंकि वो बाहर का सुख देह, इंद्रिय, मन आदि के जगत में बदलती अवस्था में सदा एक जैसा कभी भी नहीं प्राप्त हो सकता है। केवल वो सुख अपनी तृष्णा को बढ़ा जाएगा और उसी की पास अर्थात फंदे में डालने वाला होगा। इसलिए उसका मान ना करें, उससे वैराग्य रखें, अपने को संभाले रखें और आत्मा के सुख का यत्न ना छोड़े। आत्मा यदि तृष्णा के सब बंधनों से मुक्त होगा या संसार की किसी भी वस्तु के बिना ही सुख स्वरूप से अनुभव में आएगा तो फिर संसार में आने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। सुख के लिए या सुख वाला अपना आपा पाने के लिए ही जीव संसार में भटकता है। ये जो केवल आत्मा का सुख है वो किसी बाहर सांसारिक विषय के संग से ना होने से अनिमित्त सुख कहा जाएगा। बाहर संसार के सुख तो किसी ना किसी निमित्त या वस्तु के संबंध से ही होते हैं। ये बिना किसी निमित्त के ही सुख रूप है।